भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के दरमियान अलीहदगी दुबई के अंदर हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह वो 2 बंगले थे जो कि अमिताभ बच्चन साहब की मिल्कियत थे। एक बंगले का नाम है प्रतीक्षा और दूसरे बंगले का नाम है जलसा। अमिताभ बच्चन साहब का जो प्रतीक्षा बंगला है वो उनको पुश्तैनी के तौर पर मिला, यानी पुश्तैनी उनका बंगला है, उनके वालिद साहब का बंगला था और इसी घर के अंदर जया बच्चन बहू बनकर आई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब ने एक और बंगला खरीदा और उसका नाम उन्होंने जलसा रखा और जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ जलसा वाले बंगले के अंदर शिफ्ट हो गई। अच्छा, ऐश्वर्या राय बच्चन जब बहू बनकर आई तब भी वो प्रतीक्षा बंगले के अंदर आई थी और प्रतीक्षा बंगला क्योंकि इनका पुश्तैनी बंगला चल रहा है, अमिताभ बच्चन साहब के वालिद साहब ने अमिताभ को दिया, तो ऐश्वर्या की ये सोच थी, ये उम्मीद थी कि अमिताभ बच्चन साहब का इकलौता बेटा है अभिषेक और ये बंगला उसी के पास आएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब ने वो बंगला ऐश्वर्या की मौजूदगी में, आपको पता है किसके नाम किया, जिसकी मालियत इंडियन रुपीस में 50 करोड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। अभिषेक और ऐश्वर्या के दरमियान मामला मुकम्मल इख्तिताम पजीर हो गए। आज ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि भारतीय मीडिया चीख चीख के ये बात कह रहा है। आपको पता है कि डिजिटल मीडिया की सबसे खास बात क्या है? डिजिटल मीडिया की सबसे खास बात यह है कि कौन सबसे पहले ऑथेंटिक और सच्ची खबर लेकर आता है। पिछले 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि जनाब अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी शादी 2007 में हुई थी, उनके दरमियान मामला इतने ज़्यादा ख़राब हुए और एक घर को लेके ये मामला ख़राब हुए। आज भारतीय मीडिया ने उस बात पर सनद रख दी है कि जनाब जो मैंने खबर तकरीबन 1 साल पहले दी थी कि आज वो खबर सच्ची साबित हो रही है। अब वो खबर है क्या, बेसिकली मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा और साथ साथ कुछ रेप्यूटेड मीडिया, जो भारत का रेप्यूटेड मीडिया होता है ना, आज वो किस तरह की खबरें लगा रहा है। वैसे तो भारत का बहुत बड़ा मीडिया, लेकिन कुछ चैनल ऐसे हैं जो कि रेप्यूटेड हैं, जिनकी आवाम में साख काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने इन दोनों की शादी की इख्तिताम को किस तरह का लफ्ज़ करार दिया है, क्या बात की है और ये सारा मामला दुबई के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर आप रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब अमिताभ बच्चन साहब के मुंबई के अंदर 3 से 4 बंगले हैं, लेकिन 2 बंगले जो है ना वो काबिल ज़िक्र हैं, काबिल गौर है। उसकी वजह ये है कि एक बंगला प्रतीक्षा, जिसमें अमिताभ बच्चन साहब अपनी बेगम यानी जया बच्चन को लेकर आए थे। ये प्रतीक्षा जो बंगला है ना इनका, ये इनका पुश्तैनी बंगला है, इनके वालिद साहब का ये बंगला था। उसके बाद ये कन्वर्ट, मतलब आप समझ लें कि अमिताभ बच्चन साहब को मिला, जो जायदाद मिलती है ना अमिताभ बच्चन साहब को मिला। जया बच्चन साहब अभी इस घर के अंदर यानी प्रतीक्षा के अंदर वो बहू बनकर आई थी। ये बात मैं 1 साल पहले खबर दे चुका हूँ, लेकिन अब ये खबर तमाम मीडिया इस चीज़ को कोट कर रहा है। अब हुआ ये कि जनाब जया बच्चन साहबा इस घर के अंदर बहू बनकर आती हैं। उसके बाद जया बच्चन के अपने सास ससुर यानी अमिताभ बच्चन साहब के माँ बाप से उनके ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं होते, अक्सर बेशतर लड़ाई झगड़ा, अक्सर बेशतर मामला ख़राब होते हैं। उसके बाद होता ये है कि अमिताभ बच्चन साहब अपने एक दोस्त जो कि पॉलिटिशियन है, और वही पॉलिटिशियन ना सिर्फ अमिताभ को बल्कि जया बच्चन को भी पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, उनके साथ मिलकर एक और बंगला खरीदते हैं और उस बंगले का नाम होता है जलसा। जया बच्चन साहबा क्योंकि पॉलिटिक्स में आ चुकी होती हैं, वो बहुत सारे काम कर रही होती हैं, इसलिए वो उनका रात भी आना जाना होता है, दिन में भी आना जाना होता है, अक्सर पॉलिटिशियंस आ रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जनाब जलसे के अंदर क़याम पजीर हो गई। जया बच्चन जलसे घर के अंदर रहने लगी और अपनी बेटी श्वेता बच्चन को भी अपने साथ उन्होंने रख लिया। शादी के बाद भी वो उन्हीं के साथ रहने लगे। अमिताभ बच्चन साहब प्रतीक्षा के अंदर रहते थे, जिसमें अभिषेक बच्चन भी रहते थे, और अभिषेक बच्चन की जो वाइफ है ऐश्वर्या राय बच्चन, वो भी प्रतीक्षा बंगले के अंदर बहू बनकर आई थी। अब ऐश्वर्या राय बच्चन को शायद ये लगा कि ये घर अभिषेक बच्चन साहब को मिलेगा, जैसे कि अमिताभ बच्चन के वालिद ने उनको दिया, इसी तरीके से ये अपने बेटे को दे देंगे, और एक ही बेटा है अमिताभ बच्चन का, अभिषेक बच्चन। लेकिन मामला उस वक्त ख़राब हुए कि जब जलसा में जो जया बच्चन और श्वेता बच्चन रह रही थी, उन्होंने प्रतीक्षा का रुख कर लिया और श्वेता बच्चन प्रतीक्षा में आके अपने मामलात को इन्फोर्स करने लगे, इम्प्लीमेंटेशन करवाने लगे। ऐश्वर्या राय बच्चन इकलौती बहू है, ज़ाहिर सी बात है उस घर की, उनको चीज़ें बुरी लगने लग गई। जब बुरी लगने लग गई तो उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, घर के अंदर लड़ाई झगड़े होने लगे, काफ़ी मामलात बिगड़ने लगे और काफ़ी ज़्यादा मामलात बिगड़ गए। उसके बाद हुआ ये कि अमिताभ बच्चन ने अपना जो ये घर था, जिसकी मालियत भारतीय रुपीज़ में 50 करोड़ रुपए है, प्रतीक्षा घर की, वो अपनी बेटी श्वेता बच्चन के नाम कर दी। यानी जिस घर के अंदर
अमिताभ बच्चन साहब की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन साहबा रह रही थी और जिनसे उनको इख्तिलाफ था कि ये घर के अंदर आके क्यों घर के मामलात में दखल अंदाजी करती हैं, अमिताभ बच्चन साहब ने ये किया कि वही घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, उसी शख्स के नाम कर दिया जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय बच्चन की घर गृहस्थी खराब हो रही थी। ऐश्वर्या को ये बात बुरी लगी। दिवाली का वक्त था, दिवाली का जैसे मुसलमानों में ईद होती है, हिंदुओं में दिवाली होती है। दिवाली का दिन आया जनाब, घर के अंदर पूरी तकरीबात थी, मिठाइयाँ रखी हुई थी, पूजा हो रही थी, खुशियाँ मनाई जा रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, आराध्या बच्चन का, और उसके बाद वो निकली और उसके बाद दुबई चली गई। उसके बाद मामलात ना ये बिगड़ते चले गए। ये मामलात बिल्कुल दुरुस्त हैं कि जनाब ये मामलात यहाँ से बिगड़े, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। आपको याद है 2021 के इख्तिताम चल रहा था, ईडी वालों ने ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया था। ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक इदारा है जो कि मुल्क में करप्शन के हवाले से काम कर रहा होता है कि भाई किसने करप्शन किए किसने नहीं किया। ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया था, अजय देवगन का नाम आया था, अमिताभ बच्चन साहब का नाम आया था। इन तमाम लोगों के नाम जो है ना वो पानामा पेपर्स में आए थे। वो पानामा पेपर्स जो कि पाकिस्तान के अंदर जिसमें नवाज शरीफ साहब या दीगर लोगों के नाम आए थे, इसका बड़ा एक केस बना था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब इसी तरह से भारत के अंदर ये मामला हुआ। ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पूरी डिटेल बताऊंगा कि ये मामला भी कहाँ बिगड़ा। लेकिन जब ये घर श्वेता बच्चन के नाम कर दिया गया तो ऐश्वर्या ने कहा कि फिर अब मेरी इस घर के अंदर रहने की कोई हैसियत बनती नहीं, कोई मामलात बनते नहीं। फिर ये मामला दुबई तक चले गए। दुबई में ये मामला काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं हो सके। अब भारतीय मीडिया, मेरे पास ये खबर नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया बात कर रहा है, दावा कर रहा है कि दुबई के अंदर इन दोनों के दरमियान बाकायदा तौर पर हैप्पीली अलहदगी हुई, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऐश्वर्या राय की डिमांड्स थी वो अभिषेक बच्चन नहीं मान रहे थे। जो अभिषेक बच्चन जिस बात पे इसरार कर रहे थे, ऐश्वर्या बच्चन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसके बाद इन्होंने अपने रास्ते जुदा कर लिए। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप ये देखिए जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी के साथ आती है। अभिषेक बच्चन जो होते हैं वो अपने माँ बाप के साथ आते हैं। अगर माँ बाप नहीं होते ना तो वो अकेले एंट्री देते हैं, वो अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाते हैं। वो कभी भी साथ ऐश्वर्या की नज़र नहीं आते। वो अपने वालिद साहब को सपोर्ट कर होते हैं, वालिद साहब के साथ आ रहे हैं। आपको पता है अमिताभ बच्चन साहब का रिसेंटली बड़ा खतरनाक किस्म का एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो शूटिंग के दौरान मुंह के बल ज़मीन पर आके गिरे थे। कई अरसे तक वो अस्पताल के अंदर एडमिट रहते हैं। बाकायदा उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं इस पर। इस सारे मामले पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला अपने ससुर की सेहतयाबी के लिए। और इंसान को क्या शवाहिद और शहादतें चाहिए होती हैं इस बात की तस्दीक करने के लिए। लेकिन आज जब भारतीय मीडिया ये तमाम खबरें लगा रहा था तो मुझे अपनी 1 साल पुरानी खबर निकल कर सामने आई, जो मुझे याद आया कि यार मैंने ये खबर 1 साल पहले या तकरीबन 1.5 साल पहले ये खबर ब्रेक की थी। अगर आपने नहीं देखी तो जाके मेरी वीडियोस में जाके ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।